गुरुजी, आपने इससे पहले भी कहा था कि पहाड़ी यात्रा, आकाश मार्ग या वर्टिकल जर्नी आध्यात्मिक मार्ग में होता है। ये मुझे अभी समझ में नहीं आया और थोड़ा गहराई से समझाइए, क्या है वर्टिकल जर्नी? ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। संसार में 2 प्रकार की यात्राएँ होती हैं। एक तो क्षितिज की यात्रा है, मतलब ज़मीन पर चलने की यात्रा है। ये यात्रा हमारी सांसारिक यात्रा है। इस यात्रा में आपके संबंध रहते हैं, विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों से आपका मेल होता है, धन की संप्रता रहती है, आपसी तुलना रहती है। जो भौतिक संसार में जो कुछ भी होता है वही सांसारिक जीवन है। लेकिन वर्टिकल जर्नी जो है, ये परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। ये ऐसा समझो, एक ज़मीन पे चलना है और एक पहाड़ पे चलना है। हमेशा ही आप महसूस करोगे, पहाड़ पे चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं और आध्यात्मिक यात्रा पे चलने वाले लोग भी हमेशा ही कम रहे हैं, क्योंकि हर कोई भौतिकता में ही रहना चाहता है। प्रभु को पाने के लिए तो बहुत कम लोगों की आंतरिक भावना होती है। तो प्रभु की तरफ की यात्रा को ही ऊपर जाने की यात्रा कहा गया है, पहाड़ पे चलने की यात्रा कहा गया है। यहाँ पर किसी के साथ कोई तुलना नहीं होती और आपके पास रास्ता एकदम ही बिना विघ्न का होता है। कोई आपके रास्ते में नहीं आता। आपकी खुद की इच्छाएँ, भावनाएँ, आपकी व्याधियाँ वही आपको बार-बार नीचे ले जाने का प्रयत्न करती हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा कठिन यात्रा होती है। इसमें किसी का संघर्ष नहीं होता, क्योंकि जो आपने प्राप्त किया है वो आपका ही है। कोई आपसे छीन नहीं सकता और ना ही आप किसी को दे सकते हो। तो आपके द्वारा अर्जित किए हुए जितने भी शुभ कर्म होते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, वो आपके पास ही रहते हैं। कोई उनको ना छीन सकता है, ना उसकी चोरी कर सकता है। और जिस स्तर पर भी आप जीवन में पहुंच गए हो, तो जीवन की अवधि समय आने पे समाप्त हो जाती है और अगला जन्म जो आपका होता है, फिर वहीं से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, जहां आपने छोड़ी थी। तो आध्यात्मिक यात्रा में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, वो आपके पास ही रहता है। सांसारिक यात्रा में तो आप धन जमा करते हो, आपका शरीर समाप्त होता है, तो धन भी यहीं रह जाता है, चाहे उसके आपके संबंधी उसको इस्तेमाल करें या आपका परिवार उसका प्रयोग करे। पर आध्यात्मिक यात्रा में जो भी आप अर्जित करते हो, वो जन्मों-जन्मों तक आपके साथ रहता है, जब तक ये आपको प्रभु का साक्षात्कार ना हो जाए। तो इस क्योंकि ये यात्रा कठिन यात्रा है, संसार से विरक्त होकर ही यात्रा होती है। ज़मीन को छोड़ोगे तभी तो आकाश की तरफ जाओगे। तो संसार की जितनी भी समस्याएँ हैं, वो पृथ्वी की समस्याएँ हैं और आपकी यात्रा तो आकाश की ओर है। तो वहाँ पर जितनी भी समस्याएँ होंगी, आपके भीतर की समस्याएँ होंगी। संसार की समस्याएँ नहीं होंगी, लेकिन संसार के आकर्षण आपको बार-बार नीचे खींचते रहेंगे और जैसे ही आप धीरे-धीरे ऊपर पहुँच जाओगे, तो आपको इसी में सब आनंद आएगा और जो भी आप अर्जित करोगे, सदैव के लिए आपके पास रहेगा। गुरुजी, इसमें हॉरिजॉन्टल या पृथ्वी यात्रा को छोड़ना मतलब क्या होता है? क्योंकि हम संबंध संग्रह में ये सब में रहते हैं, तो इसको बैलेंस कैसा करें? क्योंकि ये तो करना भी पड़ता है। ऐसा है, इस संसार में रहकर आपको धन भी अर्जित करना है और प्रभु के पास भी जाना है। तो जब आप सुबह-शाम 1 घंटा प्रभु के पास रहते हो,
कम से कम उस समय संसार को भूल जाओ। लेकिन होता क्या है कि उस समय भी आप संसार को ही याद रखते हो। तो यही सबसे बड़ी कठिनाई है। अगर प्रतिदिन आप आधा घंटा या 1 घंटा सुबह और शाम पूर्ण रूप से प्रभु को दोगे, संसार में की किसी भी समस्याओं आपके दिमाग में नहीं आएंगी, तो प्रभु की तरफ यात्रा सफल हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं पाता। ध्यान में भी बैठता है तो अपनी समस्याएं लेके बैठता है। उसको लगता है कि वो प्रभु की यात्रा कर रहा है, लेकिन वो संसार में ही उलझा रहता है। आप स्वयं ही देख लो, आप कभी शून्य बनते हो? क्योंकि ऊपर की यात्रा या प्रभु की यात्रा तो शून्य की यात्रा है। वहाँ सांसारिक सभी समस्याएं शून्य होनी चाहिए, लेकिन आप तो विचारों में ही फंसे रहते हो। 22 घंटे आप सांसारिक काम करो, एटलीस्ट 1 या 2 घंटा पूर्ण रूप से परमात्मा को दो। इतना भी अगर दोगे तो अवश्य आपको इसी जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।